morning guys. Today is 26th of December and today's plan is we are going to Mount Abu. तो 3 घंटे के अराउंड लगेंगे माउंट आबू जाने के. हमारा 1 डे स्टे है वहाँ पर एंड हमने होम स्टे बुक किया हुआ है. लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फर्स्ट टाइम बुक किया. तो कल काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. हम लोग गए थे कुंभलगढ़ फोर्ट और बीच में हमने 4-5 प्लेसेस कवर की. उसके बाद फाइनली हम 5 बजे कुंभलगढ़ फोर्ट पहुँचे. यहाँ से सुबह 9 बजे निकले थे एंड पूरी अच्छे से चीज़ें कवर कर पाए. बहुत अच्छे से पूरा दिन हम लोग ने वहाँ पे स्पेंड किया. तो अगर आप लोग भी उदयपुर का प्लान कर रहे हैं तो डोंट मिस कुंभलगढ़ फोर्ट. सो अभी चेकआउट करते हैं, निकलते हैं माउंट आबू के लिए. अर्ली मॉर्निंग हम लोग रेडी हो गए थे. 8:15 बस टाइमिंग थे. 9 बजे के आसपास बस आ गई थी. बस की बुकिंग्स हमने ऑलरेडी रेड बस ऐप से की हुई थी एंड पिकअप पॉइंट होटल के पास ही में था, 1 किलोमीटर अराउंड. तो यहाँ पर बस रुकी थी फॉर ब्रेकफास्ट एंड ऑल. देन सीधा माउंट आबू में ही रुकने वाली थी. फुली एसी बस थी एंड जर्नी वॉज कम्फर्टेबल. कोई परेशानी नहीं हुई. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. 1 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे. वी कैन से दैट 4 घंटे के आसपास लग जाते हैं फ्रॉम उदयपुर टू माउंट आबू. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जहाँ पर बस ने ड्रॉप किया था उसी के ही पास था ये स्कूटी रेंटल, जहाँ से हमने स्कूटी रेंट की. 250 रुपीज़ पर डे चार्ज था. तो हमने 2 दिन के लिए लिया था फॉर 500 रुपीज़. यहाँ ईजिली स्कूटी मिल जाती है एंड स्कूटी से ही घूमना बेस्ट रहता है. तो हम निकल पड़े अपने होटल की ओर, जो कि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही था. एंड यू कैन सी हम अपने साथ बस यही बैकपैक लाए थे ताकि हम वहाँ पर ईजिली घूम सके. एंड लगेज वगैरह वो सब हम होटल में ही छोड़ कर आए थे. So this was the homestay we stayed in. First impression was really good. I really liked the aesthetic of the room. It was big, spacious and airy. Bookings हमने MMT से की थी. Price will be in description box. I really liked this cute mini kitchen area and this white color all over the room, which was beautifully complementing with this wood accent. What I did not like about this room was the washroom. We were not satisfied with the washroom. Apart from that, the room was good. Now let's talk about this cute mini kitchen area. So they provide us with basic crockery items such as cups, plates, glasses and etc. I feel that this would be best for people who are coming in friend circle. You can stay here, enjoy and cook together. They also have fridge, RO and mini sink. I also like ऐसे पूरे वॉल पे उन्होंने विंडो बनाई हुई थी एंड यहाँ से कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल रहा था विच वॉज ब्यूटिफुल. अच्छे से फ्रेशन अप होकर हम निकल पड़े अपनी पहली डेस्टिनेशन की ओर विच वॉज गुरु शिखर, जो कि होटल से अराउंड 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था. ये वी आर इन माउंट आबू और अभी हम जा रहे हैं गुरु शिखर. सो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे. ऊपर आने तक का सफ़र बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था. थ्रू आउट यू गोना एंजॉय ब्यूटीफुल व्यू एंड ग्रीनरी ऑल अराउंड. लेफ्ट साइड में है यहाँ का पार्किंग एरिया एंड फ्रॉम हेयर वी हैव टू स्टार्ट वॉकिंग. बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है टू रीच ऑन द टॉप. तो चलो फिर चलते हैं एंड एंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल सफ़र को. तो जैसे ही आप एंटर करेंगे स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी अट्रैक्ट करेंगी. यहाँ पर शॉपिंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, प्लस यहाँ पर खाने पीने की शॉप्स भी थी, तो आप यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं.
This is Guru Shikhar temple. This is the highest peak of Mount Abu. It is also known as the Peak of the Guru because it provides a breathtaking panoramic view of Mount Abu and beautiful green Aravalli range. So this is the temple of Lord Shiva and trekking to this peak is one of the top things to do here. दिस इज़ द व्यू फ्रॉम टॉप एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, साथ ही में धूप भी निकली हुई थी, तो ठंडी गर्मी साथ में लग रही थी। एंड एक और चीज़ हमने वहाँ पर नोटिस की कि भगवान जी के आगे जो भी चढ़ावा रखा हुआ था उनमें बस 100 के नोट्स ही थे, ताकि सबको लगे कि यहाँ पर सिर्फ 100 के नोट्स ही चढ़ाए जाते हैं। बट देन उसके बाद हमने नोटिस किया जो भी कोई 10 रुपये या 20 रुपये रख रहा था तो पंडित जी तुरंत उसे उठाकर दूसरी पॉलीथीन में डाल रहे थे ताकि लोगों को पता ना चले। तो कहने का मतलब ये है कि मंदिरों को आस्था का स्थान कम और कमाई का साधन ज़्यादा बनाया हुआ है। तो फाइनली हम लोग नीचे आ गए थे एंड टॉप से व्यू बहुत ही प्यारा था, काफ़ी मज़े आए हमें वहाँ पर, कुछ टाइम स्पेंड किया। एंड नाउ वी गोना गो टू शूटिंग पॉइंट जो यहाँ से रास्ते में ही पड़ेगा। सो वी आर एट शूटिंग पॉइंट नाउ एंड इफ़ यू सी क्लोजली यहाँ पर टॉप पर ऑरेंज कलर में जो आपको टेम्पल दिख रहा है वही गुरु शिखर था, वहीं से ही अभी हम यहाँ पर आए हैं। एंड बेसिकली ये एक पॉइंट है जहाँ से आप बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ करा सकते हैं, वीडियोस करा सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा शॉप्स नहीं है, 1-2 शॉप्स है जहाँ पर आपको मैगी, पापड़ चाट, फ्रूट्स मिल जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पर एक छोटी सी शॉप भी देखने को मिलेगी जहाँ पर राजस्थानी अटायर में आप फोटो शूट करा सकते हैं। सो दिस सर्कल इज़ बेसिकली द शूटिंग पॉइंट एंड यहाँ से यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल व्यू आता है। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठ के एंड हमने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, वीडियोज़ कराई। जस्ट हैव अ लुक। पत्नी नहीं तो पीने का क्या मजा, साथ में प्रियंका नहीं तो जीने का क्या मजा। बच्चा में पैर रखेंगे रोना तो पड़ेगा, प्रियंका से शादी करेंगे रोना तो पड़ेगा। बच्चा मत समझना, आजकल किया उसको बच्चा मत समझना। माउंट आबू में आपको ऐसे छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे जो बोलेंगे 10 रुपये में शायरी सुन लो। एंड द फनी पार्ट इज सबकी शायरियाँ सेम होती हैं, जस्ट नेम ऐड कर देते हैं। सो दिस इज़ ब्रह्म कुमारी पीस पार्क। यहाँ पर बहुत सारे लंगूर बैठे थे तो हम यहाँ पर थोड़ा रुक गए एंड ये पूरा मार्केट एरिया है तो हमने सोचा इसे भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। रास्ते में आते आते पड़ता है ये जैन मंदिर, तो हम यहाँ पर आ गए थे पर बाय द टाइम वी रीच्ड मंदिर ऑलरेडी क्लोज हो गया था। देन हमने सोचा कि पूरा एक राउंड ले लेते हैं एंड उसके बाद वी गोना गो टू नेक्स्ट प्लेस विच इज सनसेट पॉइंट। फाइनली हम लोग सनसेट पॉइंट आ गए। जल्दी से हमने टिकट ली क्योंकि 6 ऑलरेडी बज चुके थे। सनसेट बस होने ही वाला था एंड यहाँ पर ऐसे घोड़े पर बैठकर भी आप ऊपर तक जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये छोटी गाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी जिन्हें लोग बड़ी मेहनत से चलाते हैं एंड 4 लोगों को एक बारी में लेकर जाते हैं।
सो गाइस ये है सनसेट पॉइंट। लगभग 1 किलोमीटर चल के यहाँ पे अंदर आना होता है और हम लोग थोड़ा लेट हो गए, अभी बज रहे हैं 6। तो अभी हम सन तो नहीं मून को एंजॉय करेंगे एंड यू कैन सी द व्यूज़ फ्रॉम हेयर आर इनक्रेडिबल। नेक्स्ट हम आ गए थे नकी लेक के पास। सो बेसिकली ये पूरा एक मार्केट एरिया है। नकी लेक तक आपको बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी और यहाँ पर रात में ही घूमने का अलग मजा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखा डोमिनोज एंड हम बड़ा खुश हो गए, तो हमने सोचा पहले हम डिनर कर लेते हैं एंड देन पूरा मार्केट एरिया एक्सप्लोर करेंगे। So finally we are at the main center of attraction, Naki Lake. It is a great place to experience nightlife of Mount Abu. Just a stroll around the lake is pleasing experience. It is a huge man-made lake with boating facility available and you can see रात में भी लोग boating का मजा उठा रहे थे। Best time to visit here is in evening where you can experience various variety of eating stuffs near Naki Lake. It is one of the most happening place in Mount Abu. It was a very peaceful and relaxing experience at night. So there is also a lake view restaurant known as Sarovar. तो यहाँ पर भी आप visit कर सकते हैं and enjoy कर सकते हैं इस beautiful view को। Here you can also get clicked in Rajasthani attire at a very reasonable prices and you can see बहुत सारे options यहाँ पर available हैं। So according to you, you can choose what you want to wear. यहाँ पर आपको आइसक्रीम्स की बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी एंड रबड़ी इज़ द बेस्ट थिंग टू हैव एट माउंट आबू। सो दिस वॉज द शॉप जहाँ से हमने रबड़ी एंड जलेबी दोनों मिक्स करके खाई एंड फाइनली वी आर ऑल डन विद डे 1 इन माउंट आबू। हाय गाइस, टुडे इज़ 27th of December। हम हैं माउंट आबू में। कल हम लोग यहाँ पर आए थे अराउंड 3 बजे एंड बेस्ट पार्ट है उसकी जहाँ पर बस ने ड्रॉप किया था उसी के ही पास थी स्कूटी रेंटल, तो हमने जल्दी से स्कूटी रेंट की और होटल आ गए। होटल का डिस्टेंस भी वहाँ से पास में था। तो कल हम लोग गए गुरु शिखर जो कि एक टेम्पल है एंड वहाँ के टॉप से बहुत अच्छा व्यू आता है। उसके बाद वी वेंट टू सनसेट पॉइंट एंड उसके बाद हम लोग गए नकी लेक एंड नकी लेक में स्पेशली बोटिंग होती है, तो हम लोग आज करने वाले हैं क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। तो यहाँ पर जस्ट 1 डे का स्टे था। आज 3 बजे की हमारी बस है। वी आर गोइंग बैक टू उदयपुर एंड हम उसी होटल में चेक इन करने वाले हैं जिसमें हम पहले स्टे कर रहे थे। सेम होटल लेने का यही फ़ायदा है कि आप अपना लगेज वहाँ पर छोड़ के आ सकते हैं एंड माउंट आबू में जस्ट अपना एक बैकपैक लेकर आ सकते हैं एंड ईजिली यहाँ पर घूम सकते हैं। और यहाँ पर स्कूटी से ही घूमना बेस्ट रहता है।
सो गाइज आफ्टरनून में हमारी बस थी, उससे पहले हमें 2-3 पॉइंट्स और कवर करने थे। सो सबसे पहले हम आ गए थे हनीमून पॉइंट एंड यहाँ रास्ते में आपको बहुत सारे लंगूर भी देखने को मिलेंगे। इट वॉज 9:30 बाय द टाइम वी रीच। हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। आई थिंक यहाँ पर लोग 11 बजे के आसपास आना स्टार्ट करते हैं। Entry here is free and best time to visit here is either at the time of sunrise or sunset, whatever interest you. I think sunset के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो मॉर्निंग में हमें बेनिफिट होगा। यहाँ पर कोई भी नहीं था तो हमने अच्छे से वीडियोस एंड फोटोज कराई। It is just a perfect place to capture the mellow sun shining at a distance while you can sit at the edge of the cliff, feeling the soothing air brush against your skin. Honeymoon Point is against the backdrop of Naki Lake. It is a beautiful place to capture the most amazing views that will melt your heart. It is an ideal place for families, couples, nature lovers as well as friends. So it is a must visit place if you are coming to Mount Abu. Also, if you are coming with children, you have to be very careful because these barricades hardly seemed to provide any protection. Even I was getting goosebumps when I was standing near to it. So guys, we are at Honeymoon Point और ये देखो आप यहाँ से views, ये देखो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है यहाँ पर, बट व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा मस्त है। ये देखो इट्स 9:30 राइट नाउ और मॉर्निंग में यहाँ पर अभी कोई नहीं है, तो यहाँ से मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखो तो आपको कैसा लगा हनीमून पॉइंट? झूठ बोलते हैं, हनीमून पॉइंट नहीं है, सुसाइड पॉइंट है। जितनी हाइट है ना, यहाँ से कोई बचेगा तो नहीं। क्यों नहीं बचेगा? ट्राई करके देखो। आप यही चाहते हो कि मैं चली जाऊँ? नहीं। ये देखो कितना प्यारे लग रहे हैं ये रॉक्स। सो गाइस देखो हनीमून पॉइंट पे ये एक जिप लाइन है, तो यहाँ एक टावर है और ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है उस टावर पे, तो यहाँ से आप जिप लाइन कर सकते हैं। यू कैन सी नीचे कितना प्यारा व्यू है और कितना अच्छा लगेगा यहाँ से जिप लाइन करना। 11 बजे के आसपास यहाँ पर जिप लाइन स्टार्ट हो जाती है एंड मॉनसून के टाइम पर तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा जिप लाइन करने का, क्योंकि यहाँ पर आपको वाटरफॉल भी देखने को मिलेगी प्लस ग्रीनरी ऑल अराउंड, तो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हो जाएगा यहाँ पर जिप लाइन करना। एंड डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, सो फॉर फर्स्ट टाइम यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड हैव एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस। तो गाइज ये है यहाँ का जिप लाइन पॉइंट। नीचे का व्यू कुछ ऐसा है। यू कैन सी यहाँ पर ऐसे रोप लगे हैं और वहाँ पे ऐसे वहाँ तक उसे कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे देखो कितना डर लग रहा है नीचे। एक्साइटिंग तो है पर पता नहीं है चालू क्यों नहीं है। अच्छा तो बहुत लग रहा है यहाँ पे। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline. So अभी हम लोग जा रहे थे टॉर्ड रॉक and the way to the टॉर्ड रॉक starts from a point near Naki Lake. It is a place in Mount Abu which gives you a different experience. You have to climb many stairs to reach on the top, but it is totally worth it. गाइज हम टॉप पे
चुके हैं. सो ये है नकी लेक एंड यहाँ से इफ़ यू सी दिस इज़ द टॉड रॉक. यहाँ पे यू कैन सिट. ऊपर आते आते हालत ख़राब हो गई, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं. दिस इज़ नॉट टॉड रॉक, दिस इज़ गोडे तोड़ रॉक. दिस इज़ नॉट टॉड रॉक, दिस इज़ घुटने तोड़ रॉक. तो यहाँ आते आते आपके घुटने टूटने वाला है. और यहाँ पे यू कैन सी नकी लेक में बोटिंग हो रही है अर्ली मॉर्निंग. Once you reach on the top, you're gonna see the beauty of Mount Abu with the mesmerizing view of Naki Lake and the sparkling lake water and hills. It is a very attractive place. This rock was naturally created. It is a big rock which resembles the posture of a frog leaping from the hills to the water. Best time to visit here is early morning where you can witness beautiful sunrise. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through. सो यहाँ से वी आर डन. अब हम जा रहे हैं नकी लेक बोटिंग करने. यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस कराई हमने. और अब हम लोग बोटिंग करेंगे एंड एंजॉय करेंगे नकी लेक. So guys, finally we are at Naki Lake and now we're gonna enjoy boating in this beautiful lake. हमने ली थी शेयर्ड शिकारा जिसके प्राइस थे 250 पर पर्सन. यहाँ पर डिफरेंट बोट ऑप्शंस होते हैं. यू कैन ऑप्ट फॉर एनी वन. पेडल बोट के होते हैं ₹200 पर पर्सन फॉर हाफ एन आवर एंड प्राइवेट शिकारा के होते हैं ₹400 पर पर्सन. Naki Lake is also known as the Love Lake of Mount Abu because of its clean blue water with the verdant surroundings gives a romantic feel to it. It is believed that Mahatma Gandhi's ashes were immersed in Naki Lake and Gandhi Ghat was constructed nearby. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit
something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from. Alright guys, this is all about today's video. I hope you like it. It was an amazing experience. बहुत ज़्यादा मज़े किए हमने. Amazing vlogs are coming your way. Make sure you are subscribed. मिलते हैं next vlog में जहाँ पर experience करेंगे some major attractions of Udaipur. So stay tuned for that. I will see you in my next one. Till then, tata, bye bye, take care.